हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने बात किया था माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। ठीक है, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेजर रॉक एडिक्ट। कल के क्लास में हमने देखा था कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे और प्लस में 2 जो है सेपरेट रॉक एडिक्ट था। ठीक है, जिसमें से 1 जो है पाई गई थी कहाँ पर, उड़ीसा में। मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो 10 लोकेशंस पे मिलता है। ठीक है, जिसमें से कंदाहार कंदाहार जो कि अफगानिस्तान में है, और धौली एंड जागुड़ा, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, कल हमने देखा था येरागुड्डी। येरागुड्डी कहाँ पर है, आंध्रा प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन है सनाती। ये कहाँ पर है, कर्नाटका। बॉम्बे बॉम्बे सोपारा, ये लोकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। गिरनार गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, कलसी, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मानसेरा सेहरा मानसेहरा एंड शाहबाज ग्राही, ये लोकेटेड है पाकिस्तान। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं इसको लिखा गया है प्राकृतिक लैंग्वेज में। प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, एडिक्ट जो प्रेजेंट है इन पाकिस्तान में, मतलब जो जो एडिक्ट जो है वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में, उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको प्राकृतिक लैंग्वेज एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर फर्स्ट रॉक एडिक्ट से। एडिक्ट फर्स्ट, पहला एडिक्ट में यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस पे रोक लगाई गई है कि भाई कोई भी एनिमल्स को मारेगा नहीं। ठीक है, प्रोहिबिशंस
प्रोहिबिशन से मतलब क्या होता है, मारना। सॉरी, रॉक, एनिमल सैक्रिफाइस, और हॉलीडे, छुट्टियां किस पे, फेस्टिव गैदरिंग पे। अगर मान लो कि यहाँ पर त्यौहार मनाई जा रही हैं तो उस पर हॉलीडे रहेगा। ठीक है, फेस्टिव गैदरिंग पे। एडिक्ट जो दूसरा है, इसमें यहाँ पर मेडिकल केयर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल के लिए प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, जानवरों के लिए भी यहाँ पर प्रोवाइड्स की गई थी। मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड, इस एडिक्ट में यहाँ पर ऑफिशियल्स की बात की गई है। कौन से ऑफिशियल्स की बात की गई है, युक्ता। युक्तास कौन हुआ करते थे, ये सब ऑर्डिनेट थे, सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल थे। सब ऑर्डिनेट मतलब कि जो एक तरीके से प्रचार प्रसारक वाले, है ना, प्रचार प्रसारक, हाँ मतलब वही सब होता है। और दूसरा ऑफिशियल कौन थे, परदेशिका। परदेशिका को हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट के हेड हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग जाया करते थे टूर पे। ठीक है, ये बाहर दूसरे कंट्री में जाते थे टूर पे 5 साल के लिए, और वहाँ पर वो धमा की प्रचार प्रसार किया करते थे, है ना। धमा मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ धमा। धमा का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, एंड मोरल्स, जैसे कि चैरिटी, काइंडनेस, सॉरी ये क्या आ गया, काइंडनेस एंड टॉलरेंस। ठीक है, इसको लोग फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट एडिक्ट की बात करें तो है 6, 4, 5 तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम बात करेंगे सीधे 6 की। 6 का एडिक्ट क्या बोलता है कि यहाँ यहाँ राजा ने अपनी विचारधारा, मतलब कि एक तरीके से डिजायर्स को प्रकट किया है कि जो भी पीपल्स की कंडीशंस है उसको हमेशा मतलब मेरे तक बताया जाए। ठीक है, यहाँ पर किंग्स ने अपनी डिजायर्स प्रकट की है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इनको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट कि पीपल्स की कंडीशंस क्या है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट एडिक्ट है 7। इसमें यहाँ पर टॉलरेंस की बात की गई है रिलीजियस को लेकर। टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस और रिलीजियंस ग्रुप। ठीक है। एडिक्ट 7वां जो है, सॉरी 8वां जो है, इसमें यहाँ पर इम्परर ने यहाँ पर री अनाउंस कर दिया जितने भी इनके पिछले के जो भी हैबिट्स थे, हंटिंग करना वगैरह, है ना, उसको इन्होंने छोड़ दिया था कि भाई आज से हंटिंग वगैरह नहीं करेंगे हम। और हम अशोका ने यहाँ पर क्या किया था कि बोध गया की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर अपने आप को धम्म यात्रा के तरफ स्टार्ट कर दिया था जर्नी अपनी। ठीक है। तो 8 एडिक्ट में क्या था कि यहाँ पर री अनाउंस कर दिया था री अनाउंस हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन हंटिंग एक्सपेडिशंस। ठीक है। और यहाँ पर और क्या किया था इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर धम्म यात्रा की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। धम्म यात्रा और जर्नी भी बोल सकते हो। ठीक है। ये तो था 8वां एडिक्ट। नेक्स्ट एडिक्ट के बारे में बात करेंगे 9th। इस एडिक्ट में यहाँ पर इन्होंने डिसअप्रूव किया था जितने भी रिचुअल्स थे। ठीक है। डिस अप्रूव्ड ऑफ द रिचुअल्स जो कि फॉलो किया जाता था चाइल्ड बर्थ पे, चाइल्ड बर्थ पे, ड्यूरिंग अ सिकनेस, है ना, शादी से पहले। ठीक है। प्रेरियो टू मैरिज, और इसमें यहाँ पर फोकस की गई थी किस पे, फोकस ऑन धम्म रिचुअल्स, है ना, जहाँ पर मोरल बिहेवियर हुआ करते थे लोगों के। एडिक्ट 10 की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इस एडिक्ट में यहाँ पर रिजेक्ट की गई है, रिजेक्टेड फेम, ग्लोरी और रिटेन करें। क्या रिटेन करें, मतलब इन्होंने रिटायर्ड कर दिया था, मतलब जितने भी यहाँ पर बेनिफिट्स थे मिल रहे थे उससे इन्होंने
रिटायर्ड, मतलब अपने आप को दूर कर लिया था, है ना। रिजेक्टेड फेम एंड ग्लोरी और रिट्रीटेड बेनिफिट्स। ठीक है, किसके लिए? धमाके टीचिंग के लिए। ग्यारहवां जो एडिक्ट है, इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात की है कि यहाँ पर फ्रेंडली लिबरली तरीके से रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है किसको? कि सबको ट्रीट करना चाहिए एज अ फ्रेंड की तरह, और यहाँ पर बचना चाहिए हमें एनिमल को किलिंग नहीं करना चाहिए, और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। इसमें ये किसको इम्पोर्टेंस दी गई है कि यहाँ पर ट्रीट किया जाए लोगों को किसकी तरह? फ्रेंड की तरह। लिबरल रहें भाई, लिबरली यहाँ पर सबको ट्रीट करें, और यहाँ पर बचना चाहिए, है ना। यहाँ पर किससे बचना चाहिए? एनिमल को किलिंग से लिए, एनिमल को किलिंग नहीं करना चाहिए। फ्रॉम किलिंग एनिमल, और यहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने एल्डर्स को। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स की। एडिक्ट जो 12 है, इसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। एंड एडिक्ट 13 जो है, इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है वार विथ कलिंग। ठीक है, ये सब एडिक्ट हमेशा ही पूछता रहता है कि यहाँ पर क्या क्या पाई गई थी, किस एडिक्ट में क्या है, कलिंग का वार किस एडिक्ट में मेंशन किया गया है, मेजर रॉक एडिक्ट में। ठीक है, तो इसको हल्के मत लेना आप लोग। एडिक्ट्स 12 रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई है, और एडिक्ट 10 इसमें यहाँ पर रिजेक्ट की गई है फेम एंड ग्लोरी, और यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स है उसको यहाँ पर हटा दी गई है, मतलब नहीं कर लेना चाहिए बेनिफिट, और क्या। ठीक है, रॉक एडिक्ट में यहाँ पर वार विथ कलिंग को यहाँ पर मेंशंस किया गया है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है किसको? यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक बात यहाँ पर समझने लायक है कि यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ धमा, इम्पोर्टेंस दी गई है धमा को, कि जीतना हो तो किसको जीतो? धमा को, इंस्टेंट ऑफ वार, वार के जगह। ठीक है, नेक्स्ट एडिक्ट की बात करेंगे, एडिक्ट 14। इसमें यहाँ पर धमा से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको बढ़ाई गई है, और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से
लोगों की तक पहुंचाई गई है ना, राइट वे में। इसमें 14 में क्या किया गया है कि धमा को एक्सपांडेड किया गया है और सिंप्लीफाइड किया गया है। लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। ये तो थी 14 मेजर रॉक एडिक्ट। और यहाँ पर दो हमने सेपरेट्स रॉक एडिक्ट की बात की थी। एडिक्ट फर्स्ट, तो जो सेपरेट था रॉक एडिक्ट, एडिक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो रॉक थे इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है किससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वही। फॉर किसके लिए, ऑफिशियल्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ धौली एंड जागुड़ा। ठीक है, तो गाइज ये थी मेजर रॉक एडिक्ट